our channels. Today we are discuss sample space. Sample space is one topic of probability. In previous lecture we are discuss introduction of probability. Today we are discuss sample space. What is sample space? Sample space, experiment and trial. ये तीनों टॉपिक हम साथ में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है इसलिए। तो ट्रायल क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है और एक्सपेरिमेंट, तीनों आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल में वो आपको बहुत यूजफुल होगा इसलिए। बाकी थ्योरी के पर्पज से देखो तो एमसीक्यू में या तो वन लाइनर क्वेश्चन उसमें से हो सकते हैं। तो पहले देखते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट में जब तक आपको सक्सेस ना मिले तब तक आप वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जितनी बार एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको ट्रायल बोलेंगे और जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट होगा, उसके मैक्सिमम पॉजिटिव या तो नेगेटिव कोई भी रिजल्ट होगा वो सारे रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे। मतलब वो सारे रिजल्ट उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। मैं आपको अभी एक एग्जांपल देके भी आपको समझाऊंगी। पहले हम देखते हैं कि ट्रायल, कि कोई एक्सपेरिमेंट हम कितनी बार कर रहे हैं उसको हम ट्रायल बोलेंगे। जैसे कि मुझे एक कॉइन टॉस करना है तो कॉइन में क्या होता है, एच और टी दो उसमें साइड होती है, हेड और टेल दो साइड होती है। अब मैं वो कॉइन में टॉस करूंगी तो मुझे इसमें हेड भी मिल सकता है और टेल भी मिल सकता है। तो ये क्या हो गया, उसका सैंपल स्पेस हो गया। तो उसका सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं, ऐसे एस और एच और टी। एच मतलब हेड और टी मतलब टेल। और इसको एस कैसे लिखते हैं, क्योंकि एस फॉर सैंपल स्पेस। तो आपको कभी एग्जाम में ऐसा बोला जाए कि मैंने एक कॉइन टॉस किया उसका सैंपल स्पेस लिखो, तो आपको एस इस तरीके से लिखना होगा, एस इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एच और टी, क्योंकि उसमें दो ही रिजल्ट हमें मिल सकते हैं, हेड और टेल। तीसरा कोई रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। तो अभी आपको शायद मैं आशा रखती हूँ कि समझ में आ गया होगा कि सैंपल स्पेस किसको बोलते हैं। अब आपको मैं ये समझाऊंगी कि ये सैंपल स्पेस हो गया। उसके बाद क्या है कि मुझे चाहिए था हेड, मुझे क्या चाहिए था, हेड चाहिए था। तो मैंने पहली बार कॉइन टॉस किया तो ट्रायल, पहला ट्रायल हुआ, उसमें मुझे क्या मिला, टेल मिला। तो मुझे हेड मिला नहीं, इसलिए मैं दूसरी बार कॉइन क्या करूंगी, टॉस करूंगी। तो पहले मुझे मिला टेल। उसके बाद मैंने दूसरा ट्रायल किया तो दूसरे ट्रायल में मुझे क्या मिला, फिर से अगेन मुझे क्या मिला, टेल मिला। तो मैं तीसरी बार वो एक्सपेरिमेंट करूंगी जब तक मुझे हेड नहीं मिलेगा तब तक। तो मैंने तीसरा ट्रायल किया तो उसमें मुझे क्या मिला, हेड मिला। तो यहाँ मेरा एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा क्योंकि मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो यह क्या है, ये जो 1 2 3 लिखा है वो क्या है, ट्रायल है। मुझे क्या चाहिए था, हेड चाहिए था, इसलिए मुझे कॉइन पे हेड चाहिए था। स्पेसिफिक मुझे एक ही रिजल्ट चाहिए था, हेड, इसलिए मैंने पहली बार कॉइन टॉस किया, मुझे क्या मिला, टेल। तो मुझे तो मेरे जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला, रिजल्ट क्या मिला, नेगेटिव मिला। तो मैंने दूसरी बार क्या किया, कॉइन टॉस किया तो दूसरी बार भी मुझे रिजल्ट क्या मिला, नेगेटिव मिला। मुझे टेल मिला नहीं, सॉरी हेड मिला नहीं। तो मैंने तीसरी बार कॉइन टॉस किया और तीसरी बार मुझे हेड मिल गया। तो यहाँ मेरा एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये जो कॉइन मैंने टॉस किया उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। और वो कितनी बार मैंने टॉस किया तब मुझे सक्सेस मिला, तो 3 बार मैंने टॉस किया तब सक्सेस मिला। अब उसका कोई स्पेसिफिक ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि इतनी बार ही टॉस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। काफ़ी बार फर्स्ट टाइम में ही रिजल्ट मिल जाता है, काफ़ी बार आपको बहुत सारे ट्रायल करने पड़ते हैं उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलता है। तो ट्रायल कितने हो गए उसका कोई एक क्राइटेरिया लिमिट फिक्स नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे ट्रायल। मैंने जो कॉइन टॉस किया उसको एक्सपेरिमेंट बोलेंगे और वो कॉइन में टॉस करके मुझे मैक्सिमम कितने रिजल्ट मिलेंगे, 2 ही रिजल्ट मिलेंगे, एक है हेड है, दूसरा है टेल है। तो ये हो गया उसका क्या हो गया, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं, एस इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एच और टी, क्योंकि ये क्या था, ये था हमारा कॉइन का एक्सपेरिमेंट था। अगर ऐसे ही हम डाइस का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस ज्यादा हो जाएगा क्योंकि डाइस में 6 साइड होती है। तो अब हम देखते हैं डाइस का एक्सपेरिमेंट होती है, टोटल 6 साइड होती है। पहले हमने देखा कॉइन का कि कॉइन में कितनी साइड होती है,
दो होती है, एच और टी, हेड और टेल। तो उसका तो कंप्लीट हो गया, उसको आपको पता चल गया है। तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, एस इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एच और टी होगा। ये वन लाइनर क्वेश्चन भी हो सकता है और एमसीक्यू भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि डाइस का, तो डाइस में टोटल कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है। तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा वो हम लिखते हैं। तो एस इज इक्वल टू इन ब्रैकेट टोटल कितनी साइड होती है, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हो गया डाइस का सैंपल स्पेस। अगर आपको एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन में हो कि सैंपल स्पेस आपको डाइस का लिखना है, तो ये आपको लिखने का होगा, ये पूरा उसका हो गया। अभी मुझे डाइस पे स्पेसिफिक एक 4th नंबर चाहिए, मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है, उस पर मुझे कौन सा नंबर चाहिए, 4th नंबर ही चाहिए डाइस पे। तो मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी। तो मैंने पहला ट्रायल किया, तो पहले ट्रायल पे मुझे क्या मिला, 6 मिला। तो ये ट्रायल हो गया मेरा फेल, क्योंकि मुझे कौन सा चाहिए था, 4 चाहिए था। उसके बाद मैंने सेकंड ट्रायल किया, तो सेकंड ट्रायल पे मुझे क्या मिला, तो सेकंड ट्रायल पे मुझे अगेन मिला 3। तो वो एक्सपेरिमेंट भी मेरा हो गया फेल। तो मैंने थर्ड ट्रायल किया, तो थर्ड ट्रायल पे मुझे क्या मिला, सेकंड मिला। तो वो भी एक्सपेरिमेंट मेरा फेल हो गया। अब मैं 4th टाइम डाइस थ्रो करूंगी, तो 4th टाइम मुझे क्या मिला, 4 मिल गया। तो ये हो गया मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेस। तो मुझे टोटल कितने ट्रायल करने पड़े, 4 ट्रायल करने पड़े, उसके बाद मुझे सक्सेस रिजल्ट मिला। काफी बार ऐसा होता है पहली बार में भी मिल जाता है, और काफी बार बहुत सारे आपको ट्रायल करने होते हैं, उसके बाद ही आपको कोई एक स्पेसिफिक रिजल्ट आपको जो चाहिए वो मिलता है। तो इसको हम ट्रायल बोलेंगे। और जितनी बार हमने डाइस को थ्रो किया, टॉस किया, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। और इसके जो मैक्सिमम जो आउटकम है 1 to 6, उसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे। तो वन लाइनर क्वेश्चन या तो एमसीक्यू भी हो सकता है, व्हाट इज सैंपल स्पेस, उसका डेफिनेशन भी लिखने का होता है। तो उसका डेफिनेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसके बाद आपको वो भी बोल सकते हैं कि ट्रायल क्या होता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट क्या होता है। उसके बाद ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको कॉइन का सैंपल स्पेस लिखना है, उसके बाद डाइस का भी सैंपल स्पेस बोल सकते हैं। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक साथ हम 2 कॉइन टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो उसमें थोड़ा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत होगी, तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक साथ हम 2 टॉस करेंगे कॉइन और 2 डाइस है वो हम टॉस करेंगे, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होता है। और सैंपल स्पेस जब एक से ज्यादा चीज का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसका सैंपल स्पेस हमें कैसे लिखना है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन भी तब मैं आपको बताऊंगी कि कॉम्बिनेशन हम कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। ये वीडियो में आपको कोई क्वेरी और कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।